बिहार में सरकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है और महागठबंधन के दल कहने को साथ तो जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनकी कोई औकात नहीं। यहाँ नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा थे। तो ये क्षेत्रीय पार्टी राजद और ये क्या न बोलते हैं मांझी जी की पार्टी और ये सब पार्टी का नीतीश जी के सामने क्या अहमियत है। नीतीश कुमार के आगे कोई दूसरा नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार के अधिकारी ही सब कुछ मानते हैं। अधिकारी का भी तबादला हुआ, कई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पहले भी भाजपा के टाइम में भी नीतीश जी राय नहीं करते थे, तो राजद के टाइम में क्या राय करेंगे। उनको राय करने की आदत नहीं है। नीतीश जी सर्वे सर्वा है, बुद्धिजीवी है, विद्वान है, उनको जो मन में आता है निर्णय करते हैं और कोई अगल बगल वाला पार्टी का कोई राय नहीं चलता है। क्या है, जब भाजपा को नीतीश जी बुझ में नहीं किए हम लोगों को, गठबंधन में हम लोग थे और सब निर्णय नीतीश जी अपने मन से करते थे। हम लोग संसदीय दल की बैठक में कोई बात कहते थे तो हो जाएगा, होता कुछ नहीं था। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि बिहार में सरकार किसकी है, तो आप जवाब देंगे नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की। लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार में सरकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है और महागठबंधन के दल कहने को साथ तो जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं एक बड़े विधायक। कौन है वो विधायक, ये पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि नीतीश कुमार 23 जून को विपक्षी दलों की एकजुटता को दिखाने के लिए एक बड़ी जो एक बैठक पटना में करने जा रहे हैं। इस बैठक के सहारे नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, जिसके सहारे कोशिश ये है कि मोदी के खिलाफ विपक्षों के सबसे बड़े जमघट को एक मंच पर ला करके दिखाया जा सके कि उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा उनसे लोहा लेने को तैयार है। बिहार में कुछ ऐसी ही स्थिति है। बिहार में कुल 7 दल हैं जो कि महागठबंधन के साथ हैं। जीतन राम मांझी के सुर फिलहाल बगावती से लगते हैं, लेकिन बाकी के 3 लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी और जदयू बड़ी शानदार तरीके से बिहार में ऐसी सरकार चला रही है, दावा किया जाता है। आरजेडी के नेता खुद तेजस्वी यादव और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तक कहते रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है वो बस चल नहीं रही है, बल्कि अच्छे से दौड़ रही है और बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन हो कुछ यूं रहा है कि सरकार के दावों की पोल खोल दी है बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने। पवन जायसवाल ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी वालों की कोई औकात ही नहीं थी। नीतीश कुमार के आगे कोई दूसरा नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार के अधिकारी ही सब कुछ मानते हैं और नीतीश कुमार ही सारी ताकत अपने पास रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो या विधानमंडल की विधायकों की मीटिंग हो, उस मीटिंग में भी कई तरह की बातें कही जाती रही हैं, कई सुझाव दी जाते रहे, लेकिन होता तो वही रहा है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। बिहार में कुल 17 साल से ज़्यादा के वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर सीएम काबिज हैं। इन 17 सालों में ज़्यादातर वक्त बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार रहे हैं। बीजेपी जब जो फुल पावर में थी तब भी, और जब नीतीश कुमार के छोटे भाई की भूमिका में थी तब भी नीतीश कुमार की ही चलती थी। यानी कि बीजेपी के विधायकों की, उनके नेताओं की नीतीश कुमार के सामने कोई औकात नहीं थी। लेकिन हम इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पहली जो मीटिंग थी विपक्षी दलों की उसको टाल दिया और 12 से 23 जून पर उसको शिफ्ट किया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जो हैं इस पूरे मोर्चे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक ये मानते हैं कि कांग्रेस की ही क्या औकात है, जब बीजेपी की औकात कुछ नहीं थी नीतीश कुमार के सामने। तेजस्वी यादव भी कहीं नहीं टिकते हैं। बिहार के सभी अधिकारी जो हैं वो नीतीश कुमार का ही हुक्म मानते हैं। वहाँ पर तेजस्वी यादव हो या बीजेपी या फिर कोई और दल, उनकी कुछ भी नहीं चलती है। एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट समेत तमाम पार्टियों को बीजेपी ने उसकी औकात, अपनी औकात का हवाला देते हुए नापने की या दिखाने की कोशिश की है, जिससे सहारे बीजेपी बिहार में करीब करीब 15 साल तक सत्ता में थी। लगातार जो है नीतीश कुमार जो है वो अपना स्टैंड वो लेते रहे हैं, अपने फैसले के लिए वो जाने जाते रहे हैं। ऐसे में आरजेडी हो या फिर दूसरे दल, उनकी आज कुछ भी नहीं चलती है नीतीश कुमार के सामने। पहले सुनवाते हैं कि पवन जायसवाल आखिर कह क्या कुछ रहे हैं। कांग्रेस क्या है, नीतीश कुमार जी के सामने कौन पार्टी है। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी गठबंधन में थी और भाजपा की सरकार थी गठबंधन में, लेकिन भाजपा कुछ नहीं थी। यहाँ नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा थे।
तो ये क्षेत्रीय पार्टी राजद और ये क्या न बोलते हैं माझी जी की पार्टी और ये सब पार्टी का नीतीश जी के सामने क्या अहमियत है? लेकिन विपक्ष में बोलते कोई केंद्र अहमियत नहीं है। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा रहते हैं गठबंधन में और अकेला जो मन में आता है वो निर्णय करते हैं और किसी भी क्षेत्रीय दल को मानना उसकी मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस तो मांग कर रही है, कांग्रेस क्या बोलते हैं केंद्र में अगर विपक्ष को एकजुट करना है तो कांग्रेस को सामने रखना है। कांग्रेस क्या है, जब भाजपा को नीतीश जी बुझबे नहीं किए हम लोगों को। गठबंधन में हम लोग थे और सब निर्णय नीतीश जी अपने मन से करते थे। हम लोग संसदीय दल की बैठक में कोई बात कहते थे तो हो जाएगा, होता कुछ नहीं था। हम लोग को तो मजबूरी था कि सरकार में रहना है, बिहार में सरकार चलाना है, बिहार का विकास हो, सुशासन रहे। लेकिन सुशासन कैसा रहेगा, इस साल भर पर सुशासन को शासन में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए नीतीश जी के साथ कोई गठबंधन रहेगा, अकेला नीतीश जी का रहेगा, गठबंधन नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि महागठबंधन की सरकार है जिसमें तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, गठबंधन की सरकार नहीं है, केवल नीतीश कुमार की सरकार है। पहला विषय तो ये समझ लीजिए आप। केवल नीतीश कुमार। बिल्कुल। तेजस्वी जी कहते रह जाते हैं कि हमारे इस अफसर को बदल दीजिए, नीतीश जी कहते हैं रहना है तो रहता है। यहाँ तेजस्वी जी की नहीं सुनी जाती है। कई आईएएस अधिकारी का भी तबादला हुआ, कई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पहले भी भाजपा के टाइम में भी नीतीश जी राय नहीं करते थे तो राजद के टाइम में क्या राय करेंगे? उनको राय करने की आदत नहीं है। नीतीश जी सर्वे सर्वा है, बुद्धिजीवी है, विद्वान है, उनको जो मन में आता है निर्णय करते हैं और कोई अगल बगल वाला पार्टी का कोई राय नहीं चलता है इसमें। तो बिहार में 23 तारीख को विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं कि जो ऊपर नीतीश कुमार के साथ दिख तो रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से वो नीतीश कुमार की इस मुहिम के भी पक्षधर नहीं है। शायद यही वजह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पहले ही किनारा कर लिया, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस रेसे से बाहर हो चुके हैं। शरद यादव, उद्धव ठाकरे, अखिलेश सिंह इस वक्त अब क्योंकि विपक्ष में हैं तो बहुत कुछ उनकी सुनी जाए ऐसा लगता भी नहीं। हालांकि वो अपने क्षेत्र में प्रभाव भी रखते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पवन जायसवाल जो बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने इन दलों की या फिर इन नेताओं की कोई औकात नहीं है, क्या वैसा ही कुछ होगा या फिर नीतीश कुमार जो है इन तमाम दलों को साथ लाने के लिए उनकी खुद की जो पहचान है जिसमें वो अकेले ही सब कुछ होते हैं, यानी कि पूरी सरकार, उस इमेज को एक पल के लिए किनारे रखते हैं। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।